स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 जुलाई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जेओआईटी का एक और पेपर लीक, भंग कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव सहित 5 पर एफआईआर दर्ज। भंग होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले थम नहीं रहे हैं। अब शुक्रवार को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के विशेष जांच दल एसआईटी ने पोस्ट कोड 903 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी जेओआईटी की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का खुलासा किया है। एसआईटी ने पेपर लीक मामले में 13वीं एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में आरोपी एचएस अधिकारी पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, पूर्व सचिव का चालक जयचंद की बहन गोपी शाखा से निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा जादव और उमा की भांजी को बतौर आरोपी नामजद किया गया है। आरोप है कि उमा ने भांजी और पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर के वाहन चालक जयचंद ने अपनी बहन को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया। दोनों ने अव्वल अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। एसआईटी के पास पेपर लीक मामले में पर्याप्त सबूत होने के बाद शुक्रवार को ये एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पूर्व 12 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुल 14 भर्तियों के पेपर लीक के मामलों का पटक्षेप एसआईटी कर चुकी है। बाढ़ से मिले जख्म देखेंगे नितिन गडकरी, 4 अगस्त को हिमाचल आएंगे केंद्रीय मंत्री। हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्ग को हुए नुकसान का आंकलन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। नितिन गडकरी 4 अगस्त को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पर हुए नुकसान का जायजा लेंगे, जबकि शिमला कालकोर पिंजौर नालागढ़ समेत दूसरे नेशनल हाईवे के नुकसान की रिपोर्ट भी एनएचआई से हासिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। इसके बाद एनएचआई के अधिकारियों और राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल नितिन गडकरी नेशनल हाईवे को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद मंजूर कर सकते हैं। साथ ही सेतु भारतम योजना में भी केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल की मदद का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि लोकमन मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह नितिन गडकरी से इस सिलसिले में मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के लिए राहत की मांग केंद्र सरकार से की थी। अब इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा तय हुआ है। ट्रांसफर, हिमाचल में 8 एचएस अधिकारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 8 एचएस अधिकारियों के तबादला तैनाती आदेश जारी किए है। शुक्रवार को कार्मिक विभाग की ओर से जारी तबादलादेशों के तहत सहायक आयुक्त एवं खंड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त वर्ष 2021 की प्रोवेंशनर अब सहायक आयुक्त राजस्व एवं तहसीलदार के पद पर नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल के ठोस कचरा संयंत्रों का निरीक्षण करेंगे हिमाचल हाईकोर्ट के वकील। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी ठोस कचरा संयंत्रों का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए हाईकोर्ट के 29 वकीलों का चयन किया गया है। अदालत ने इन सभी अधिवक्ताओं को प्रदेश के सभी ठोस कचरा संयंत्रों का निरीक्षण 4 हफ्ते में पूरा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अदालती आदेशों के बावजूद भी कचरे का निस्तारण नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत को सुझाव दिया था कि प्रदेश के सभी ठोस कचरा संयंत्रों का निरीक्षण किया जाना जरूरी है। इससे न केवल स्वच्छ वातावरण होगा बल्कि अवैध डंपिंग से भी निजात मिलेगी। अदालत ने इस सुझाव की सराहना करते हुए आदेश पारित किए हैं। हिमाचल में भारी बारिश से 4 NH 468 सड़कें ठप, मकान गिरने से दबे 6 लोग निकाले सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन से 4 नेशनल हाईवे और 468 सड़कों पर यातायात बंद हो गया है। नदी नाले उफान पर है। गुरुवार रात को हमीरपुर की दर बिहार पंचायत में स्लेट पोस्ट मकान गिरने से सो रहे एक ही परिवार के 6 सदस्य मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। शिमला जिले में सबसे ज्यादा 220 और कुल्लू में 115 सड़कें बंद है। वहीं राज्य में 552 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप है।
224 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित चल रही है। शिमला कुल्लू मंडी में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। शुक्रवार को पोंगवान से तीसरे दिन भी पानी छोड़ा गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए शनिवार को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 जुलाई से मौसम में कुछ सुधार होने से राहत के आसार है। किन्नौर के नथवा गांव की पहाड़ी से पिछले 4 दिनों से लगातार चट्टानें गिरना जारी है। इससे गांव को खतरा पैदा हो गया है। वहीं लोअर कोटी गांव में प्रदीप ठाकुर का मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। नाथपा गांव में पहाड़ी दरकने से ग्रामीणों ने खौफ के साए में रात गुजारी। कागस्थाल में पहाड़ से चट्टानें गिरने से 2 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। दंपत्ति बेटे और 6 मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। नेशनल हाईवे 5 रामपुर के ब्रोनी खड्ड में भूस्खलन से फिर बंद हो गया है। इसके अलावा कुल्लू मनाली, कुल्लू आनी और चंबा बरमोर NH भी ठप पड़ा है। शुक्रवार को मनाली सहित के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। मनाली के भांग नाले में बाढ़ से पानी सड़क पर आ गया। पार्वती घाटी के छरोड़ नाला में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पार्वती व तेथन घाटी में लोगों के घरों के आसपास दरारें पड़ने से खतरा बढ़ गया है। इस बार मानसून में 24 जून से 28 जुलाई तक प्रदेश में 5,536.15 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। 184 लोगों की जान गई है, 211 लोग जख्मी हुए हैं। बाढ़ से 699 मकान ढह गए, जबकि 7,093 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान भूस्खलन की 71 और अचानक बाढ़ की 51 घटनाएं सामने आई है। मंत्री विक्रमादित्य बोले, कभी सफल नहीं होगा भाजपा का ऑपरेशन लोटस, जयराम आर्थिक मदद दिलाने में करे सहयोग। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लोभ की राजनीति करना छोड़ देनी चाहिए। उनका ऑपरेशन लोटस कभी सफल नहीं होगा। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार मजबूत है। नेता प्रतिपक्ष को बिना मतलब के किसी भी मामले में टिप्पणी करने की बजाय विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। आपदा के कारण प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में राजनीति करना सही नहीं है। आपदा की इस घड़ी में जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी विपक्ष की भी है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को केंद्र में जाकर हिमाचल के लिए आर्थिक मदद दिलाने में सहयोग करना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करते हैं। इसी कारण देश की राजनीति में उनकी अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने भारत सेतु योजना में 300 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इससे पुलों की मरम्मत की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, स्वास्थ्य सेवाएं खस्ता, मरीज भगवान भरोसे, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की नहीं थी उम्मीद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। प्रदेश की राजधानी में स्थित मेडिकल कॉलेज में MRI के लिए 2-2 महीने बाद की तारीख मिल रही है। छोटी मोटी जांचों के लिए लोगों को 1-1 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ रहा है। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक डॉक्टर दवा नहीं लिख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद प्रदेश के लोगों को सरकार से नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि मरीजों को अस्पतालों में सभी जांचों की सुविधा मिलेगी, लेकिन हालात ये कि 2-2 महीने बाद जांच की तारीख मिल रही है। ये हाल सिर्फ MRI के लिए नहीं, CT स्कैन से लेकर सामान्य पैथोलॉजी की जांच के लिए भी लोगों को महीने बाद की तारीखें दी जा रही है। नाहन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से एक महिला की मौत होगी। आपदा प्रबंधन के लिए विश्व बैंक ने सराहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयास। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुई आपदा से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की विश्व बैंक ने सराहना की है। भारत में बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्त्य तानो कोमे ने पत्र के माध्यम से प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की है। वहीं विश्व बैंक ने नुकसान के आंकलन और पूर्ण सहायता प्रदान करने की भी पेशकश की है। CM सुक्खू ने इस पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हाल ही में आपदा के कारण प्रदेश में भारी क्षति हुई है। इसकी भरपाई करने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। अब तक 8,000 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान का अनुमान है। सड़क, पुल, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थायी बहाली सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लिए परीक्षा की घड़ी है। विश्व बैंक का सहयोग यहाँ पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमीरपुर मंडल भाजपा के चुनाव में भिड़े कार्यकर्ता एक दूसरे पर बरसाए मुक्के। हिमाचल प्रदेश के मंडल भाजपा हमीरपुर की चुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में जिला परिषद के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी और भाजपा कार्यकर्ता
गुत्थम गुत्था हो गए। बैठक के दौरान हाथापाई भी हुई, एक दूसरे पर मुक्के बरसाए गए। शुक्रवार को हमीरपुर के हीरानगर स्थित पार्टी कार्यालय में मंडल हमीरपुर भाजपा के चुनाव को लेकर एक बैठक रखी गई थी। इसमें पार्टी हाईकमान ने प्रभारी के तौर पर पूर्व सांसद सुरेश चंदेल और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पायल वैद्य को हमीरपुर भेजा था। दोपहर बाद 3 बजे के करीब जब बैठक में पार्टी के पूर्व पदाधिकारी पहुंचने लगे तो जिला परिषद के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दत्त जी भी आए। बैठक में पहले से मौजूद पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर के समर्थकों ने नरेश कुमार दत्त जी की बैठक में आने का विरोध किया। उनका कहना था कि नरेश कुमार दत्त जी ने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा था, जिससे पार्टी प्रत्याशी को नुकसान हुआ। हिमाचल की बंजर पहाड़ियों पर उगेगे जंगल, ग्रीन कवर मिशन में 257 हेक्टेयर पर रोपे जाएंगे पौधे। हिमाचल में वन विभाग अगस्त की शुरुआत के साथ ही पौधारोपण अभियान का आगाज करेगा। इस बार 2 तरफा अभियान छेड़ने का प्लान विभाग ने तैयार किया है। इनमें एक तरफ खाली पड़ी जमीन पर पौधे रोपे जाएंगे। यह अभियान मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के तहत चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 257 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। हालांकि इन 257 हेक्टेयर में कितने पौधे रोपे जाएंगे ये फिलहाल तय नहीं है। राज्य सरकार ने ग्रीन कवर मिशन में 15 वन मंडलों का चयन किया है। इनमें उन पहाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जहां जमीन खाली नजर आने लगी और तेजी से जंगल कम हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए बजट सत्र के दौरान ही ये लक्ष्य तय कर दिया था। हिमाचल श्रम विभाग रोजगार मेलों में अब ऑनलाइन भी होंगे साक्षात्कार, अभ्यर्थी करवा सकेंगे पंजीकरण। श्रम विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेलों में अब साक्षात्कार ऑनलाइन माध्यम से भी होंगे। इतने ही नहीं, अभ्यर्थी QR कोड स्कैन कर गूगल फॉर्म भरकर पंजीकरण करवा सकेंगे। साक्षात्कार के लिए कंपनियां भी ऑनलाइन जुड़ेगी। कांगड़ा के नगरोटा बागवा में आयोजित रोजगार मेले में श्रम विभाग ने पहली बार ट्रायल के तौर पर यह प्रयोग किया है, जो कामयाब रहा है। बीते दिन हुई भारी बारिश के बाद सड़कें खराब होने के चलते मेले में 3 कंपनियां ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। कंपनी ने विभाग के EEMIS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवाया। रोजगार मेलों में श्रम विभाग अब तकनीकी का और अधिक इस्तेमाल करेगा। युवा अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर गूगल फॉर्म भरकर पंजीकरण करवा सकेंगे। इससे जहां समय की बचत होगी, वहीं रोजगार मेले के आयोजन में अधिक कर्मचारियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एक जिला में नियुक्त JVT दूसरी जगह तैनाती के लिए नहीं होंगे पात्र। हिमाचल प्रदेश के किसी एक जिले में नियुक्त हुए JVT शिक्षक दूसरी जगह तैनाती के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर के जिला उपनिदेशकों को प्रत्यक्षा सूची द्वारा जांचने के निर्देश दिए हैं। एक जगह नियुक्त हो चुके शिक्षकों का अगर किसी दूसरे जिले में चयन हुए तो सूची को संशोधित कर वेटिंग लिस्ट से नए अभ्यर्थियों को चुनने के लिए कहा गया है। पहले से नियुक्त शिक्षकों को द्वारा चयनित करने पर जिला अधिकारियों को कार्यवाही के प्रति चेताया गया है। बैचवाइज कोटे से हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 824 JVT शिक्षकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी महाविद्यालय में B फार्मेसी की सीटें फुल, अब निजी में दाखिले। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में चल रही काउंसलिंग के दौरान प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में चल रहे B फार्मेसी महाविद्यालय में सभी सीटें फुल हो गई है। अब प्रदेश तकनीकी महाविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों में फार्मेसी के दाखिले हो गए। भंडारा, हवन और जागरण के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग, घर बैठे होंगे देवी देवताओं के दर्शन। प्रदेश सरकार ने राज्यों के मंदिरों, शक्तिपीठों में हवन, भंडारा और जागरण समारोह के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पायलट योजना आरंभ की है। इसके कारण श्रद्धालु व भक्त घर बैठे अपने इष्ट देवी देवताओं के दर्शन कर पाएंगे। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को दी है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रद्धालु मंदिर के पुजारियों से भी जुड़ सकते हैं। हिमाचल के शक्तिपीठ हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को कनेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे श्रद्धालु को घर बैठे दर्शन की सुविधा सुनिश्चित होगी। मुकेश अग्निहोत्री ने ज्वालामुखी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ये बात कही है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
हम कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित न्यूज हम आपको लाने की कोशिश करें। तो कमेंट आप जरूर करें और इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।